सभी को राधे राधे। और उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग देख रहे थे पीछे टॉपिक जो ख़त्म किए थे, उसमें जो टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का टॉपिक ख़त्म किए थे। उसके बाद इसी का जो टॉपिक है, साथ का है टॉपिक है ट्रेन है। इसके बाद जो समय, दूरी, चाल के बाद जो हम लोग जो टॉपिक देखेंगे वो टॉपिक है चाल। चाल का, सॉरी चाल नहीं, ट्रेन का टॉपिक हम लोग आज देखेंगे। चलिए, तो ट्रेन शुरू करने से पहले उससे, इस ट्रेन से रिलेटेड किस टाइप का क्वेश्चन आता है वो समझना जरूरी है। बाकी बातों का फॉर्मूला तो वही लगता है ना, समय बराबर दूरी बटा चाल। चलिए देखते हैं। एक बात और, स्पीड हम लोग स्पीड और टाइम डिस्टेंस में क्या निकाले थे? दो टाइप की स्पीड निकाले थे। एक नॉर्मल जो स्पीड होता था, एक होता था रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड में भी दो, सेम डायरेक्शन का और अपोजिट डायरेक्शन का, वो ध्यान में रखना, उसका कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होगा। अगर आप लोग पीछे का क्लास नहीं किए हैं, इसमें दिक्कत हो जाएगा, तो पीछे क्लास जाके कर लीजिए। अगर कहीं से किए हुए तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। चलते हैं, पहले देखते हैं कि किस किस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आएगा। नॉर्मली जो देखिए ट्रेन जो है, ट्रेन का क्वेश्चन जो पहला जो टाइप होता है, मान लीजिए आपका ट्रेन है, ये ट्रेन है, इसका लेंथ मान लीजिए ट्रेन का लेंथ L है, और ये S1 स्पीड से चल रहा है। तब जाके मान लीजिए यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ एक व्यक्ति खड़ा है, या फिर कोई हम मान लीजिए को पोल है, तो इसको, ट्रेन को, इस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा, ठीक, या किस स्पीड से चलेगा। ये स्टॉप है, रुका हुआ, ये स्टॉप है। इस कंडीशन में आपको अगर टाइम निकालना है तो टाइम इक्वल्स टू फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे लेंथ ऑफ ट्रेन बाय स्पीड ऑफ ट्रेन, यानी जो लेंथ होगा ट्रेन का वो लेंथ लिख देंगे, दूरी ट्रेन का कितनी लंबी है और ट्रेन का स्पीड क्या है। इससे क्या आपका निकल जाएगा? टाइम निकल जाएगा। ये आपका पहला फार्मूला हो गया। जब कोई व्यक्ति खड़ा है और खड़े व्यक्ति को क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा, इस फार्मूला से हम लोग निकालेंगे। या फिर स्पीड, तीनों में से देखिए, इस तीनों में से कोई दो चीज देकर एक चीज पूछ सकता है, ठीक, आप इस फार्मूला से निकालिएगा। और दूसरा केस देखिए, इसको मिटा देते हैं। अब दूसरा केस देखते हैं। अब मान लीजिए ट्रेन इधर से चल रही है, ठीक। अब मान लीजिए कोई ब्रिज को पार कर या प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है। मान लीजिए ये ट्रेन इधर चल रही है, यहाँ ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म हो सकता है, या फिर मान लीजिए कोई ब्रिज है, मान लीजिए अपना गंगा का ही ब्रिज है, गंगा के इस पार से उस पार जाने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा, ठीक। या प्लेटफॉर्म हो सकता है या फिर ब्रिज हो सकता है, ब्रिज या प्लेटफॉर्म।
इसको पार करने में कितना टाइम लगेगा? देखिए इसका लेंथ कितना ट्रेन का एल लेंथ है और इसका स्पीड कितना s1 है, ठीक। और दूसरा कंडीशन ये देखिए, ये जो है प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म का लेंथ मान लेते हैं L2, जो भी मान आप मान सकते हैं, या प्लेट में एल भी मान लीजिए या फिर LP मानिए, लेंथ ऑफ ब्रिज या लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, ठीक। इस कंडीशन में टाइम निकालना हो तो इस कंडीशन टाइम कैसे निकालेंगे? लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज या प्लेटफॉर्म, दोनों का लेंथ ऐड करेंगे बाय स्पीड ऑफ ट्रेन, तब जाके क्या निकल जाएगा? आपका टाइम निकल जाएगा। ये जब ब्रिज होगा तब। ये केस हो गया दूसरा केस ये आपका है, ठीक। ऐसा हो सकता है। इसके बाद देखिए तीसरा केस क्या हो सकता है, इसको नोट कर ले, इसको मिटा दें, बस यही मिटाएंगे, ट्रेन को बने रहने देंगे, केस 3 कर देंगे जी। अब देखिए अब क्या करें, अब उधर से आप आ रहे, मान लीजिए आप बाइक से आ रहे हैं, रोड ट्रेप जो पटरी है रोड किनारे, अक्सर रोड किनारे पटरी रहता है, तो आप उधर से आ रहे हैं या पटरी पे मन दूसरा कोई ट्रेन उधर से आ रही है तब, या फिर कोई व्यक्ति आ रहा है तब, मान लीजिए ये व्यक्ति इधर दौड़ते हुए आ रहा है, एस स्पीड ऑफ मैन, जब व्यक्ति एस स्पीड से ट्रेन की ओर आ रहा है, जब व्यक्ति S1 के स्पीड से ट्रेन की ओर आ रहा है, देखिए ये इधर आ रहा और ट्रेन उधर जा रही है, क्या ये रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है, जब अपोजिट डायरेक्शन में ध्यान रहे, ठीक ना। देखिए तो वर्किंग मैन, ये वर्किंग काम कर रहा है, मैं ट्रेन इधर से जा रही है, उधर से कोई व्यक्ति आ रहा था, इस टाइम में हम लोग टाइम कैसे निकालेंगे? देखिए इस टाइम जब हम लोग दूसरा जब स्पीड टाइम डिस्टेंस में जो पढ़ रहे थे, उस टाइम क्या पढ़ रहे थे? रिलेटिव स्पीड। जब आप इधर से जा रहे हैं, आपका मित्र उधर से आ रहा था, मिलने के जो टाइम निकालते थे स्पीड को हम लोग ऐड करते थे, यहाँ भी सेम करना है। तो टाइम का क्या होगा? लेंथ ऑफ ट्रेन बाय, इसका तो लेंथ कुछ है नहीं, माना नहीं जाएगा, उसका देखिए स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ मैन, बस इससे आपका टाइम निकल जाएगा। सिंपल, जब ये व्यक्ति इधर आ रहा होगा, ठीक, इधर दौड़ के आ रहा है, देख लीजिए इधर दौड़ते हुए दिख भी रहा है। अब चलते दूसरा कंडीशन। अब एक ये कंडीशन हो सकता है उधर से भी ट्रेन आ जाए, या फिर एक ट्रेन उधर से या फिर साथ साथ चले। कभी कभी आप रील्स में देखते हैं एकदम 2 ट्रेन का स्पीड एकदम रेस लगा हुआ है। अब मान लीजिए ना, अब ये इधर ट्रेन जा रहे हैं, दूसरी ट्रेन भी इधर से जा रही है, थोड़ा उससे स्टैंडर्ड बनाते ट्रेन को। ये मान लीजिए आपका वंदे भारत ट्रेन है, देखिए दूसरा ट्रेन है, ट्रेन टू, ये ट्रेन 1। मान लीजिए पहला जो ट्रेन था नॉर्मल ट्रेन था, जो आप देख रहे रेल के, अब भारतीय रेल के क्या हाल है।
ये रहा आपका वंदे भारत। वंदे भारत ट्रेन में, और इसको मान लीजिए इसको राजरानी बना देते जी। राजरानी एक्सप्रेस, राजरानी एक्सप्रेस। दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, ये भी इस डायरेक्शन में और राजरानी भी इधर ही चल रहा है, ठीक ना। ठीक, ये हो गया। तो इस कंडीशन में टाइम हम लोग कैसे निकालेंगे? इसका लेंथ क्या है, L2 मान लेते हैं, इसका लेंथ L1 मान लेते हैं, इसका स्पीड S1 मान लेते हैं, या जो लिखे ना SR, स्पीड ऑफ राजरानी, ठीक ना, और स्पीड ऑफ वंदे भारत, ठीक ना। ये वंदे भारत ट्रेन बना है जी। लग तो नहीं, लेकिन फिर भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तब जब सेम डायरेक्शन, जब क्या हो, सेम डायरेक्शन हो, सेम डायरेक्शन में हम लोग सेम डायरेक्शन स्पीड क्या, स्पीड माइनस होता है, स्पीड क्या होता है, माइनस होता है, ये ध्यान रहना चाहिए। हम लोग समय दूरी चाल में भी देखे थे, रिलेटिव स्पीड में जब सेम डायरेक्शन में चलता है तो स्पीड क्या होता है, माइनस होता है। तो टाइम टेकन फॉर्मूला लिखिए, टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसका लेंथ प्लस इसका लेंथ, दोनों का लेंथ जोड़ दीजिए, L1 प्लस L2 बाय टाइम डिस्टेंस बाय स्पीड। स्पीड देखिए, इसका SR, इसका SB, तो माइनस कर लीजिए, SB माइनस SR। देखिए SB से लिखे, देखिए वंदे भारत की स्पीड क्या ज़्यादा है, ठीक ना, इसीलिए SB लिखे, पहले लिखे हैं। और राजरानी की स्पीड, स्पीड के मामले देखिए ये होता क्या कि इसको वरीयता मिलने के कारण इसको जल्दी छोड़ दिया जाता है और ये लटके रह जाता है दूसरा ट्रेन। चलिए, ये फार्मूला हो गया। जब सेम डायरेक्शन में दो ट्रेन चले तब उसको कितना, एक दूसरे ट्रेन को पार, एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को कितने सेकंड में पार कर लेगा। मान लो यहाँ से ये ट्रेन चला और दूसरे से ये ट्रेन चला, एक दूसरे ट्रेन चल रहा है स्पीड से, जब ये दोनों ट्रेन एक दूसरे से पार कर रहा होगा, जिससे पार करने का मतलब क्या होता है कि पूरे पूरे से, मान लीजिए ये दो ट्रेन है, चल रहा है, ये ट्रेन जब एक दूसरे के बिल्कुल आगे हो जाएगा पूरे पूरे, तब समझेंगे कि ये एक दूसरे ट्रेन क्या क्रॉस कर लिया है। ठीक, तो क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा आपको, T=L1 प्लस L2 बाय स्पीड, वंदे भारत का स्पीड माइनस राजरानी का स्पीड माइनस कर लीजिए, वहाँ आपको जो भी ट्रेन दिया रहे। और एक कंडीशन क्या होता है, अब देखिए इस सेम डायरेक्शन में था, अब अपोजिट डायरेक्शन चलाते हैं ट्रेन को अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखिए अपोजिट डायरेक्शन में एक ट्रेन ये ट्रेन एक इधर से चल रही है, ये आदमी चला रहा ट्रेन। ठीक, ये ट्रेन इधर से जा रही है और एक ट्रेन उधर से आ रही है।
देखिए इधर से एक ट्रेन और आ रही है, ट्रेन 2, ये ट्रेन 1, इसका लेंथ L1, इसका लेंथ L2, इसका स्पीड S1, इसका स्पीड S2। ठीक, अब देखिए एक दूसरे से क्रॉस करना है, ठीक ना, अपोजिट डायरेक्शन मारा, ऐसा ना हो कि एक दूसरे से एक्सीडेंट हो जाए। जो लगातार आप लोग देख ही रहे, कहीं ना कहीं कहीं ट्रेस उतार जा रहा है, कहीं कुछ हो जा रहा है, कहीं कुछ हो जा रहा है, ट्रेन का जो हालत हुआ है, ठीक ना। ये सब दोष रेल मंत्री जी का नहीं है, ठीक ना, रेल मंत्री जी को आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तब इस कंडीशन में अपोजिट, क्या ये देखिए अपोजिट डायरेक्शन में है, मार्कर थोड़ा वेट करें, थोड़ा मार्कर का इंक खत्म हो गया है, थोड़ा सा इंक डाल देते हैं, ठीक ना। ये इंडियन रेल है, इसमें कवच लगा हुआ है। कवच नाम का एक जो ऐप आया था, आप लोगों को पता होगा, कि पता होना चाहिए, ठीक ना, करेंट अफेयर्स पर उसमें पता होना चाहिए। कवच क्या था जी, जब दो ट्रेनें एक ही पटरी पर आए तो कवच अपने आप उस दोनों ट्रेन को क्या करता है, बंद कर देता था। आप देखे ना कितना ट्रेन बंद हुआ है, जिससे एक्सीडेंट बचते बचते बच गया है। इसमें कवच नहीं है जी, रेल मंत्री जी बोल दें इसमें कवच नहीं है लगा हुआ, ये ट्रेन एक्सीडेंट होगी और जरूर होगी, क्योंकि भारतीय रेल है। चलते हैं। चलिए अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट एक ट्रेन इधर से जा रही है, एक ट्रेन उधर से आ रही है, एकदम धक्का दम ठोक दीजिए एक दूसरे को, ट्रेन को कोलिजन होगा। तो टाइम कैसे निकालेंगे जी, टाइम निकालने के लिए पहले लेंथ L1 प्लस L2 अब बाय, देखिए जब अपोजिट डायरेक्शन में आता तब क्या करते हैं, कहीं तो पीछे माइनस किए थे जी, पीछे वाले में देख लीजिएगा। तो यहाँ क्या होगा, स्पीड S1 प्लस S2, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होता है जी, प्लस होता है। जैसे आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, जब आप मिरर में v के स्पीड से चलते हैं तो आपका जो प्रतिबिंब है 2v के स्पीड से आता है, तो आ रहा है भी एक्चुअल आ रहा है v से ही, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट है, इस कारण से दिखता कैसा है, वो 2v दिखता है, दोनों का स्पीड ऐड हो जाता है। तो वहाँ यहाँ भी क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब सारा कॉन्सेप्ट इसी पे बनेगा। इसमें हम लोग 1 2 3 4 5 कॉन्सेप्ट देखे, इसी 5 कॉन्सेप्ट से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। अभी तक तो हम लोग कॉन्सेप्ट ही देख रहे थे, सारा जितना भी लगभग इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको सारा कॉन्सेप्ट हम बताते, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकता है, ठीक ना। इसी टाइप के बेसिस पे अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आप बोर्ड पे आप लोग क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है एकदम बहुत सिंपल है, सिंपल बहुत क्वेश्चन। देखिए बोल रहा है 336 मीटर लंबी रेल 26 सेकंड में खंबे को पार करती है, ठीक ना। ये ट्रेन है, मान लीजिए अपना भारतीय ट्रेन जी की जैसे भी बना दे, कोई दिक्कत नहीं है। अरे खंबा को पार करना है, ठीक ना, खंबा का है ना, आदमी बना दीजिए जी, रुका हुआ है, इसको पार करना है, ठीक ना। इसका लेंथ कितना जी, 364 मीटर का ट्रेन है, और इसको पार करने में जब पूरे पार इसको टाइम कितना लगता है जी, 26 सेकेंड। पूछ रहा है
ट्रेन का स्पीड क्या है, ट्रेन का स्पीड क्या है, तो टाइम स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है जी, स्पीड इक्वल्स टू जी डिस्टेंस बाय टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना 364 और टाइम कितना जी सेकेंड में है 26 सेकेंड, काट दीजिए। 6 18 13 17 26 इसका 26 25 26 है, एक बार में लगाते हैं तो बच गया कितना 26 से 10 उतरा 4, 26 चौका, यानी कट जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर हो गया, बहुत ही सिंपल था जी क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन। अब ट्रेनर नहीं बनाएंगे जी, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। बोर्ड भी चलते 2 नंबर बोल रहा है 54 किलोमीटर के पर गति से चल रही 180 मीटर लंबी ट्रेन, यानी स्पीड दे रखा आपको कितना 54 किलोमीटर पर आवर, और ट्रेन का जो लेंथ है, लेंथ ऑफ ट्रेन जो है 180 मीटर है। पूछ रहा है रेल द्वारा एक खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी, तो टाइम इक्वल्स टू पूछ रहा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना जी 180। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 1 किलोमीटर में 1 मीटर में है, और आपसे पूछ रहा है कितना समय जो दे रखे ना ऑप्शन सारा सेकंड में है, तो इसको हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको मीटर पर सेकंड लेके चले जाते हैं। बड़ा से छोटा में जाएंगे तो 5/18 से गुना कर क्या जाएगा मीटर प्रति सेकंड, 18 54 5 15, यानी हो जाएगा स्पीड अब हो गया कितना जी 15 मीटर पर सेकंड। 15 से भाग दे दीजिए, 15 गुना 12 130, यानी टाइम लग जाएगा आपको 12 सेकंड। कितना लग जाएगा 12 सेकंड हो जाएगा आपका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। इसी तरीके से हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओ यार मारकर गिर गया जी। हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पर ये देखिए, आप लोग बोल रहा है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक रेलगाड़ी एक खंभे को 24 सेकंड में पार करता है। ट्रेन की लंबाई देखिए, ट्रेन की अब देखिए स्पीड दे रखा आपको कितना 63 किलोमीटर पर आवर, और टाइम दे रखा आपको कितना 24 सेकंड। पूछ रहा आपसे डिस्टेंस, यानी ट्रेन का डिस्टेंस कितना है जब खंभे को पार करता है या एक व्यक्ति को पार करता है, तो डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है। डिस्टेंस को क्या आता है स्पीड इनटू टाइम। यहाँ देखिए टाइम जो दे रखा किस में सेकंड, किस में सेकंड में, तो इसको लेके चले जाएंगे स्पीड किस मीटर पर सेकंड में, तो 63 गुना 5/18, 9 से काटे 9 7 63, 9 दूनी 18, यानी हो जाएगा कितना 35/2 मीटर पर सेकेंड चल रहा है। तो स्पीड कितना 35/2, गुना टाइम कितना जी 24 से गुना कर दीजिए, 2 से कट जाएगा 12 बार में 35 गुना 12, 12 50 60 0 बाकी 6 12 36 36 6 42, यानी
ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी जी? 420 मीटर लंबी ट्रेन थी। चलिए इसी टाइप से हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं। ये पहला टैप था जो हम लोग स्टार्टिंग में जो कॉन्सेप्ट बताया था, उस टैप में ये पहला टैप था। पहला टैप क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं। एकदम हम लोग ट्रेन को धुआं धुआं मचा देंगे जी। चलते नेक्स्ट टाइप 2। अब टाइप 2 देखेंगे। अब दो ट्रेन होता, देखिए बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन आप लोग बोर्ड पे देखिए, बोल रहा है 350 मीटर लंबी एक मालगाड़ी 1250 मीटर लंबी सुरंग से 80 सेकंड गुजरती है। यानी अब देखिए ट्रेन है और बीच में क्या ब्रिज मान लीजिए या फिर सुरंग मान लीजिए, सुरंग है। इधर से ट्रेन जा, ट्रेन की लंबाई कितनी है जी? 350 मीटर। और यहाँ देखिए एक गुफा है, इससे निकलना है ट्रेन को। ठीक, मान लीजिए गुफा है जी, पहाड़ के अंदर से गुफा है और गुफा की लंबाई कितना है जी? 1250 मीटर। ठीक, और ट्रेन की लंबाई कितना है? ये ट्रेन है जी, ट्रेन। ये गुफा हो गया। ठीक, इसको 80 सेकंड में पार करती है। कितना सेकंड पार करती है? टाइम जो है 80 सेकंड। 80 सेकंड में ये ट्रेन इससे पूरे पूरे कंप्लीट गुजर जाती है। यानी यहाँ से निकली, देखिए मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ट्रेन अगर है, यहाँ तक ट्रेन है, ये ट्रेन कंप्लीट का कंप्लीट फिर इधर बाहर हो जाएगा। पूरे जब बाहर हो जाएगा तो बाहर निकल गया। इस पार से उस पार जाने में कितना टाइम लगा जी? 80 सेकंड। कितना टाइम लगा? 80 सेकंड। स्पीड निकालिए। स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? यहाँ देखिए स्पीड इक्वल्स टू, आप लोग स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? हम लोग जो पढ़ते थे स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितना है जी? ये तो डिस्टेंस खुद का डिस्टेंस भी पार करेगा और ये गुफा का भी डिस्टेंस पार करेगा। तो 350 प्लस 1250 और टाइम कितना लेता है? 80 सेकंड। 80 से भाग दे दीजिए, 12 3 15 1600। 1600 मीटर लंबी सुरंग 80 सेकंड में, 80 का 8 दूनी 16 यानी 20। स्पीड कितना होगा जी? 20 मीटर प्रति सेकेंड स्पीड से ट्रेन चल रही है। सिंपल से क्वेश्चन है जी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5। देखिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग बोर्ड पे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जी। बोल रहा है 240 मीटर लंबी ट्रेन 360 मीटर लंबी सुरंग को 30 सेकंड में पार कर दिया तो ट्रेन की चाल। बस सेम क्वेश्चन है। ट्रेन का लेंथ कितना? लेंथ ऑफ ट्रेन 240 मीटर और लेंथ ऑफ टनल ये ट्रेन है। ट्रेन का लिखा, टनल का लेंथ कितना दे रखा जी? 360 मीटर। कितना? 360 मीटर। इस ट्रेन को इस पूरे क्रॉस करने में इतना टाइम कितना लगता है जी? 30 सेकेंड। पूछ रहा है स्पीड। बस स्पीड को क्या था? डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना दे रही? दोनों डिस्टेंस ऐड कीजिए, 240 प्लस 360 बटा 30। 200 300 600 कितना हो जाएगा? 600 बटा 30 काट दीजिए, 30 दूनी 60 यानी 20 मीटर प्रति सेकेंड। कितना हो जाएगा?
20 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन ऑप्शन तो मीटर प्रति सेकंड में है नहीं, किसमें किलोमीटर में। तो इसको 20 में गुना कर दीजिए, बड़ा से छोटा से बड़ा की ओर जा रहा है तो गुना करेंगे 18/5 से, 5 से काटिए 4 बार 18×72, यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चला हुआ। या अगर मीटर में पूछे तो ये हो जाएगा, नहीं तो ये हो जाएगा। दोनों में जो आंसर है आप आंसर ले लीजिए ऑप्शन के हिसाब से। चलते हैं 6 नंबर, कम से कम 10 क्वेश्चन पे हम लोग ओवर करेंगे। छह नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा रुकिए, हम पंखा चला लेते हैं जी, गर्मी बहुत लग रहा है। ठीक है, पंखा चल गया है। चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बोल रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन, 255 मीटर लंबी एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चली। ट्रेन का लंबाई भी दे रखा है, ट्रेन का स्पीड भी दे रखा है। तो यह 745 मीटर लंबी एक प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। देखिए स्पीड जो ट्रेन का वो कितना है, 72 किलोमीटर पर आवर, और लेंथ ट्रेन का कितना है जी, 255 मीटर, और टनल जो प्लेटफॉर्म, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितना है, 745 मीटर। ये ट्रेन जो है, ट्रेन का स्पीड दे रखा है, इस स्पीड से चले तो इस प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर लेगी। बस कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए, ध्यान देने वाली बात ये है कि डाटा जो दिया रहा है सेम में हो, ठीक ना। सेम में तो थोड़ा दिक्कत हो ही जाता है, ठीक ना, हर चीज में दिक्कत, अगर सेम ना मिले दिक्कत हो जाता है। देखिए यहाँ किलोमीटर पर आवर में, ये मीटर में, ये भी मीटर में, जिसको भी मीटर में लेकर चलते हैं मीटर पर सेकंड में। तो 72 को गुना कर देंगे 5/18 से, कितना हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। 18×72 यानी 20 मीटर प्रति सेकंड से, ठीक स्पीड हो गया ये। अब टाइम निकाल लीजिए। टाइम का क्या आता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना, 255 मीटर, और 745 प्लस 255। देखिए ऐसा क्यों करे, देखिए खुद का तो ट्रेन लेंथ पार करेगा ही। देखिए यहाँ है, जिससे दूसरा ट्रेन यहाँ है, ठीक ना। तो पूरे जब ये दूसरे साइड जब आ जाएगा, पूरे कंप्लीट जब आ जाएगा, तब जाके ट्रेन पार करता है। तो अपना लेंथ भी कवर करता है, और जो ब्रिज है या प्लेटफॉर्म उसका भी लेंथ कवर करता है, ठीक। इसीलिए जोड़ रहे हैं। और टाइम कितना लग रहा है जी, स्पीड दे रखा कितना, 20 मीटर पर सेकेंड। जोड़ दीजिए, 5 5 10 सुना, बाकी 1 7 2 9 1 10, यानी हो जाएगा 1000। कितना हो जाएगा, 1000/20 काट दीजिए, 20 25 100 50, यानी 50 सेकेंड में ट्रेन क्या करेगा, उस प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर लेगा। ये था 6 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, बस ज्यादा नहीं क्वेश्चन बचा, कुछ ही क्वेश्चन है। अब और बोल रहा है 108 मीटर लंबी राजधानी ट्रेन 128 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। यानी लेंथ ऑफ राजरानी RR, ठीक, कितना दे रखा है जी, 108 मीटर, ठीक। और स्पीड ऑफ राजरानी RR के स्पीड कितना है जी,
128 किलोमीटर पर आवर। ठीक, चलिए 148 मीटर लंबी एक अन्य स्टेशन पर खड़ी ट्रेन स्टेशन पर, देखिए दूसरा ट्रेन जो है ना प्लेटफॉर्म पर खड़ी रहे चाहे रुकी, प्लेटफॉर्म पर खड़ी रहे चाहे प्लेटफॉर्म क्यों ना, उससे क्या फर्क पड़ता है, रुका तो है जी, उसका तो स्पीड कुछ होगा जीरो, बस उसका लेंथ देखिए। दूसरा जो उसका लेंथ कितना है, दूसरा ट्रेन का लेंथ है 148 मीटर, दूसरा ट्रेन का लेंथ है, ठीक ना। बोल रहा इस ट्रेन को पार करने में कितना समय लेगा, देखिए ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, ये किलोमीटर स्पीड जो दिया किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में ले जाएंगे, किस में ले जाएंगे, मीटर पर सेकंड में, बड़ा से छोटा की ओर, तो 5/18 से गुना, 18 95 18 78 से, तो कटेगा तो नहीं जी, नहीं कटेगा ना, ऐसे ही रख देते हैं, तो टाइम निकाल लीजिए। टाइम का क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस 148 प्लस 108 है, 148 प्लस 108 बाय स्पीड कितना, 128 गुना 5/18, 18 ऊपर चला जाएगा। अब काटिए, देखिए हो जाए 18 16 6 बाकी 1 4 1 5 2, 256 गुना 18/128 गुना 5, 128 दूनी 256, यानी 36/5 हो गया, तो 7 × 5 = 35, बचा 1.7 दूनी 5 दूनी 10, यानी 7.2 सेकेंड लगा इसको पार करने में। बहुत ही सिंपल है, 7.2 सेकेंड। देखिए डी है, ऑप्शन डी। अब चलते हैं इसी तरीके से 8 नंबर क्वेश्चन पे। तो आज क्लास यही ओवर कर, 10 तक नहीं हो पाएगा, तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसको बनाइएगा, ठीक ना। और जहां दिक्कत हो, अगर कोई दूसरा क्वेश्चन है ट्रेन से रिलेटेड, तो आप लोग मेरे नंबर पे जरूर भेजिए। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपके पास है, या फिर जो टॉपिक हम पढ़ा दिए उस रिलेटेड कोई भी आपका क्वेरी अगर बना रहे हैं, तो अगर कोई क्वेरी आता है तो आप लोग क्या कीजिए, इस नंबर पे अपना इस नंबर पे भेजिए, उसका हम सॉल्यूशन देंगे। ठीक, चलिए धन्यवाद।